Hello, dear guys. Good morning to you. How are you, my dears? I think you are spending your vacation happily. I want to represent a story before you. Listen carefully. The story title is टपका का डर। यह कहानी जो टपका का डर है, यह एक सामाजिक कहानी है। इससे सभी लोग परिचित हैं, लेकिन इस कहानी के अंदर जो उद्देश्य छिपे हैं, उस उद्देश्य को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसका मेन उद्देश्य है सोच। सोच ही मनुष्य का निर्माण करती है। थिंकिंग मेक ए मैन। कहानी में बादल चारों तरफ तेज घिरे हुए हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं, तूफानी हवाएं चल रही हैं। सभी जीव जंतु बारिश के कारण परेशान बेहाल से होकर इधर उधर छिप रहे हैं। एक बुढ़िया माँ इसी समय अपने टूटी फूटी झोपड़ी में भात पका रही है। ऊपर से छप्पर टूटा हुआ है, उससे बूंदें टपक जा रही है। अब बुढ़िया माँ बार बार झुंझला जा रही है, क्योंकि उसकी आग बुझ जा रही है और बार बार उसे आग जलाना पड़ रहा है। उसी समय संजोग से एक शेर जंगल से भाग कर उस झोपड़ी के बगल में बैठा हुआ है। तब तक झटक कर बुढ़िया कहती है, मुझे शेर बाघ से जितना डर नहीं लगता, उतना टपका से डर लगता है। अब शेर का जो है सोच बदल रहा है। जंगल का राजा है, लेकिन अब उसके कान खड़े हो जा रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे ये तो बुढ़िया बहुत ग्रेट है, जो शेर बाघ से नहीं डरती है, टपका से डरती है। हो सकता है कि टपका मुझसे भी बड़ा न कोई जानवर हो, कहीं टपका न आ जाए, हे भगवान। ऐसे करके खड़ा कान किए हुए है। तब तक संजोग से एक धोबी का गधा उस तूफानी रात में अपना पगहा उड़ा करके निकल गया था। अब धोबी को चैन ही नहीं लेने दे रही थी कि मुँहकौना ये बैठकर क्या कर रहा है, सुबह कैसे काम होगा। अब धोबी गाली सुनना बर्दाश्त नहीं किया अपनी पत्नी का। उसी ठंडी में कड़कड़ाती हुई दांत उसके बज रहे थे, निकल गया और खोदते खोदते वहीं पहुंचा जहां शेर छिपा हुआ था। अब देखिए सोच धोबी की कैसे बदल रही। वह सोच रहा है अंधेरा है, एकदम धूप अंधेरा, कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। वह टोते टोते उसका हाथ जो है शेर के ऊपर चला जा रहा है। और तब तक बुढ़िया वहाँ से कर रही है, शेर बाघ से जितना डर नहीं लगता, उतना मुझे टपका से डर लगता है। अब तब तक इसका धोबी का हाथ अब शेर की पीठ पर चला जाता है। अब शेर सोचता है कि वो टपका आ गया है तो, और वहाँ से भागना चाहता है। तब तक कह रहा है शेर। अब धोबी सोचता है कि ओहो, मामा मेरा गधा यहीं पर आके छिपा हुआ है। चल, इस ठंडी में दांत कटकटा रहा है, हालत मेरी खराब हो गई। चल घर तो तुझे बताता हूँ। कूद कर उसकी पीठ पर सवार हो गया। अब शेर की सोच हो रही है कि यह टपका मुझ पर सवार हो गया, और धोबी की सोच है कि मैं अपने गधे पर बैठा हूँ। अब भागे चला जा रहा है शेर अपना जान बचाने के लिए। और इधर धोबी कस के पकड़े हुए है और मुंगरी लिए हुए था। दो ही मुंगरी, दो ही पीटा पीठ पर। अब जो है और तेज से भागा शेर। जब शेर तेज से भागा तो धोबी को समझ आया कि इतना इतना कस के पीटता था, मेरा ही गधा है, कभी इतनी तेज से भागता नहीं था। आखिर में इतना रफ्तार इसकी कैसे बढ़ गई इस तूफानी रात में। तब तक बिजली जोर से चमकी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अब धोबी देखता है कि मैं गधे पर नहीं बल्कि शेर पर सवार हूँ। अब धोबी जो गधा समझ के पीटा था, उसकी सोच कैसे बदल रही है। वह सोच रहा है कि अरे बाप रे बाप, यह शेर तो अब मेरे जान का दुश्मन है। मुझे दो मुंगरी मार भी दिया, यह जंगल में ले जाएगा, मुझे उठा के पटक के चीर फाड़ के खा जाएगा। और उधर शेर सोच रहा है कि टपका यह बहुत ही खतरनाक मुझ पर सवार हो गया। हे भगवान, मुझे इस टपका से निजात दिलाइए, बचा लीजिए हे भगवान। और धोबी भी अब सिफारिश कर रहा है भगवान से, अब की राख लेहू मोहे भगवान, अब की राख लेहू मोहे भगवान, जप रहा है। तो निराली बात यह है कि भगवान बहुत ही दया के सागर हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। यह
कहा गया कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों, ये मैंने नहीं कहा, किताबों में लिखा है यारों। संजोग से वह जंगल में एक बरगद का पेड़ आ गया और बरगद के पेड़ में बरुआ लटकी हुई थी। अब धोबी राम राम सुमिर रहा है और भगवान उसको सहारा दे रहे हैं। वो बरह को पकड़ कर झूल गया। अब इधर शेर का शरीर हल्का हो गया। वह बहुत ही तेजी से भागा और जब तेजी से भागा तो एक बंदर पेड़ पर बैठ करके अपना देख रहा था। कभी वह आगे शेर के देखता था, कभी पीछे देखता था। और शेर तो भाग रहा है कि किसी तरह जंगल से बाहर भागूं और टपका से जान बचाऊं। और धोबी भी अपना किसी तरह जान बचाया अपनी सोच के अनुसार। अब जब बंदर देखा शेर को भागते हुए, जब कोई आगे न कोई पीछे, कहा, हे शेर मामा, हे शेर मामा, सुना सुना सुना, आप जंगल के राजा हो के कैसे भागे जा रहे हो सियार की तरह? अरे जरा रुक कर देखो तो, क्यों भाग रहे हो? पीछे देखो कोई खदिया नहीं रहा है, आगे से कोई तुझे बुला नहीं रहा है। तब शेर पीछे रुक गया और जब देखा पीछे तो वास्तव में कोई पीछे नहीं था न कोई आगे था। अब शेर बेचारा लजा गया, अपना सिर नीचे कर लिया, कहा, अब सांस फूल रही थी, कहा, आह, अरे बोल मत, भाग चल, इस जंगल में टपका आ गया, बहुत ही खतरनाक है। कल बंदर बोला, अरे शेर, जंगल का राजा होकर कैसे गीदड़ की तरह बात करते हैं? आपकी सोच क्या है? क्या सोच हो गई? इतना डर रहे हैं? कहें, नहीं नहीं, दुइया मुंगरी मारा है यार, बहुत ही खतरनाक जीव है, कमरिया एकदम टेढ़ हो गई है, सोझा नहीं हो रही है कमरिया। अब कहा बंदर की हो, टपका क्या होता है? टपका वही सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, जो चैत में टप टप गिरता है, या क्या कहते हैं, का महुआ। महुआ तो कहा, अरे यार महुआ नहीं होता। सही बोला कि महुआ मैं नहीं जानता हूँ, हमको सिखाता है, ऐसा मुंगरी मारा है कि मेरी कमर ही सीधी नहीं हो रही है, हैं? महुआ से इतना चोट लगेगी? कल अच्छा बताओ। बंदर बोला, बताओ कहाँ आपका शरीर हल्का हुआ है? कल वो सिर बोला, वो बरगद है ना बड़ा वाला, वहीं मेरा शरीर हल्का हुआ है, मालूम पड़ता है वहीं टपका उतरा है। कहा, चलो दिखाओ तो हम देखना चाहते हैं कैसा टपका होता है। अब आगे आगे बंदर, शेर की तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन आगे आगे बंदर अपनी सोच में मस्त है। उसकी सोच है कि कुछ नहीं होता है टपका, और शेर की सोच है कि नहीं, टपका बहुत खतरनाक जीव होता है। अब दोनों सोच के अनुसार ही अपने कर्तव्य कर रहे हैं। आगे आगे उछलता हुआ जा रहा है बंदर, और धोबी बेचारा पेड़ पर चढ़ करके एक कोतड़े में बैठकर सोचा किसी तरह रात बिताएं। और क्योंकि तूफानी रात है, रात में अब कहाँ जाएंगे जंगल में, तो वह तूफानी रात में बैठकर अपना समय काट रहा था। तब तक देखा कि आगे आगे बंदर और पीछे पीछे शेर। अब देख करके तो अब इसकी सोच बदली धोबी की। सोच गया कि ओहो, इसका मतलब शेर उस बार मुझे नहीं मार पाया है, इस बार बंदर को लेकर आ रहा है। पेड़ पर चढ़ेगा बंदर, बंदर मेरी टंगड़ी पकड़ कर नीचे फेंकेगा और शेर मुझको चीर फाड़ जाएगा। अब मैं नहीं बचूंगा, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान बचा लो। तब तक बंदर कूद करके पेड़ पर चढ़ गया और ठीक उसी कोतड़े के सामने अपनी पूंछ करके बैठ गया और एक बरगद का फल तोड़ा। गोल गोल होता है, पक जाने पर काला दिखाई देता है बरगद का फल, और उसको खाया, कहा बड़ा मीठा लग रहा है, एक तोड़ करके शेर की तरफ फेंका, कहा यही टपका है ना। अब तब तक धोबी क्या किया, पीछे से धीरे धीरे करके दोनों हाथ से पूंछ उनकी पकड़ लिया बंदर की। फिर अब फिर तोड़ा दूसरा फल बंदर, एक खाया और एक तोड़ करके शेर की तरफ फेंका और यह कहना चाहा कि यही टपका है ना। तब तक पीछे से पूंछ अब चर्राने लगी। तब वह कहा, यही टपका है न। तब तक जोर से जोर लगाया, जब पीछे से जोर से धोबी ने जोर लगाया, चट से पूंछ उखड़ गई। कलाबाजी हवा में खाता हुआ बंदर सीधे भड़ाम सा जमीन पर आया, और यह देख करके दूर से ही शेर अपने सिर पर पैर रखकर तेजी से भागा, और तब तक ये बंदर भी पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए भागा। कहा, अरे शेर मामा रुक जाइए, अरे शेर मामा रुक जाइए, अरे मर्दे, यह टपका नहीं है,
यह तो पोछुखार है रे मर्दे, ये पोछुखार है। तो यही बात है गाइस, कहने का मतलब थिंकिंग मैन मेक ए मैन, देयर इज नथिंग गुड और नॉट बैड। कोई भी वस्तु न बुरी है न अच्छी है इस संसार में, बट थिंकिंग मेक्स सो। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए अगर हमें जीवन में निखार लाना है, जीवन में प्रगति लाना है, तो हमें अपनी सोच को पहले बदलना होगा। हमारी सोच अगर अच्छी रहेगी तो कहावत है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। धन्यवाद गाइस, आपने बहुत ध्यान से हमारी कहानी को सुना, बार बार धन्यवाद। अगर पसंद कहानी आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।